घर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 ना। के दामन में बेकरार सपने हैं, कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने हम आसाना था अब हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। जाने क्यों आंसुओं से धुलती है, रिश्ते नाते बदलते हैं रस्ते यहाँ, पाया था जो खो दिया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। चाहत हो घर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, न जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। फिर यूं मोहसिन, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना क्या करोगे तुम? बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे? लेकिन मोहसिन, अब हम का मामला है, घर का मामला, घर में बैठ कर हमें हल नहीं करना ये मामला। तुम तलाक दे चुके हो, अब हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मामा पैसे लेके इस्लामाबाद चली जाए। गुंडागर्दी पर उतर आया है वो। नहीं भाई, वो कुछ नहीं करेगा। मैं बात करूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की, मैं खुद निपट लूंगा उससे। दोस्त, कौन दोस्त? अब सॉरी जी, शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है। जी नहीं। I'm sorry, I'm Sameer.
जी मैं हेलो हेलो। अरे तुम लोग आ गए। आमना कैसे रहेगी अकेली? उसका दिल घबराएगा। नहीं अम्मी, वो तो इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं। सास ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं आंटी, बल्कि वो तो रोक रही थी, मेरा मतलब माने को, लेकिन मैं खुद ही नहीं रुकना चाह रही थी, अच्छा नहीं लगा। आप सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया। शायद नहीं समीर मियाँ, आपने 100% मुझे डिस्टर्ब किया है। जी आप कौन और मेरी आवाज कैसे? खैर, आपकी आवाज तो इतनी दफा सुनी है कि मरने के बाद भी उठा दें तो पहचान लूंगा। और आप? आमना का मामू। सॉरी मामू। इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, और जब वक्त था तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे। माजिद, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। या कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी करते हैं, अपनी बोलते हैं, और हमारी बर्बादी में भी इन्हीं सब का हाथ है। उफ, अब तक भाभी को तैयार कर रही हो। लगता है आज तो खुदकुशी करोगी तुम। क्यों खुदकुशी पर तुम मुझे मजबूर करोगे? क्या बात की आपने? नहीं, मजबूर करना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी मामा को बहुत अच्छी तरह आता है। नीचे आधे घंटे से इंतजार करिए नाश्ते पे। यार भाई तुम लोग यार इतनी देर हो गई, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। नीचे इंतजार हो रहा होगा, क्या मजाक है ये? सुने, हम नाश्ता यहीं नहीं कर सकते? ऐसा कभी सोचना भी मत। वैसे भैया, आप ऐसा करो कि भाभी को लंबे अरसे के लिए कहीं ले जाइए और उन्हें घर के हालात तफसील से समझाइए, फिर शायद उनकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। वरना शर्जील भाई, वैसे आप हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये कहें। क्यों भाभी, कहाँ जाने का इरादा है? टिम्बकटू। क्या बात है शर्जील, क्या आज से इस घर में नाश्ते का रिवाज खत्म हो गया? या नहीं अम्मा, ये लोग तैयार हो रहे थे, बस आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि तुम जुलूस के साथ निकलो। तुम्हारे अब्बा डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाकर उनको सलाम करो। और हाँ बीवी, इस घर में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, समझी? भैया, बात यह है कि अखलाक बाजार में नहीं मिलता ना, वरना ये अमीर लोग इसे भी खरीद लेते। मामू हुआ क्या? ये तो मुझे मालूम क्या करते रहते हैं। जवान औलाद है तुम्हारी। यार वो भी मतलब ये है कि मामू तुम जगत मामू हो, और फिर इस लफ्ज में अपनाइयत भी बहुत है। बहुत अपनाइयत। यार बात तो सुनो। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सुबह सुबह तुम अखलाक पर होना क्या हो रहे हो? भाई बहुत ही नामाकूल है आमना के ससुराल वाले। एक तो वो लड़का मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से पूरी रात उसने मुझे तंग किया है, सारी रात जाता हूं मैं उसकी वजह से। कौन लड़का? अरे वही भाई समीर। यही कोई बात है, लड़की आपके घर रुखसत होके जा चुकी, तो आप फोन करने की क्या जरूरत है, और वो भी रात के 2 बजे। 2 बजे? अरे पूछा भी था क्या बात है, या गुस्से में बात करना भी भूल गए? जो भी बात होगी निहायत ही नामाकूल बात, वरना रात के 2 बजे क्यों फोन कर? यार मामू तुम भी कमाल के आदमी हो, जरूर कोई खास बात होगी। हद करते हो यार। खास बात तो सुबह भी की जा सकती है। ईमाने, कुछ नाश्ता लाओगी या ऐसी खाली बर्तन यहाँ पर पड़े रहेंगे? हेलो जी, शर्जील में है? मैं रजी बोल रहा हूं। जी जी, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। जी हाँ, शाम को मुलाकात हो जाएगी। ओके। बीवी, जिस तरह शादी की रस्म आज तक नहीं बदली, उसी तरह नाश्ता भेजने की रस्म ही नहीं बदली। हमेशा होता चला आया है दुल्हन का नाश्ता मैं के सिखाता है,
अरे फुप्पो, अपने अपने घर की रस्में होती हैं। उन्होंने ईमाने को सख्ती से मना कर दिया कि नाश्ता वाश्ता बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे बावली भी है क्या? अरे मिसेस हयात की बहन राफिया उनसे बहुत अच्छी हैं। फूफा आप एक काम करें। ना, मैं बहुत थक रही हूँ, लड़कियों से कहो। ये लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती हैं फूफा, ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। अमन मामू की शादी राफिया बेगम से करवा दें। बावले हो गए हो क्या? अरे मैं कहता हूँ भाभी ऐसी जबरदस्त जोड़ी बनेगी कि क्या बात है, देखिएगा आप। भाई आज अमन राजी हो जाए, कल रिश्ता दे दो, ये भी भला कोई बात है? अरे फुप्पो, खुदा का नाम मानो, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मामू मुझे लगता है ये काम तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब भाभी चाय वाय तो दें। हाँ चाय देती हूँ, मगर अब ऐसी बेवकूफी की बातें तुम लोग मत किया करो। और जरा अली से कहो कि मुझे उज़मा के यहाँ छोड़ा है। पता नहीं क्या उफ्ताद पड़ी है जो बुलवाया है मुझे। आपने तो पहले दिन ही सख्ती शुरू कर दी। सख्ती? मैंने क्या सख्ती की है? अरे भाई नाश्ते की टेबल पर डांटने लगी आप शर्जील को, उसकी बीवी है सामने, और क्या सख्ती होगी? मेरे 30 साल के बनाए हुए असूलों को मैं एक दिन में टूटता नहीं देख सकती। नाश्ता 8 बजे होता है, 10 बजे नहीं। लेकिन आज तो पहला दिन है। अगर पहले दिन असूल तोड़ दिए जाएं तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। समीर, सबको बता देना कि 8 बजे का बुलावा है। 7:45 बजे सब हॉल में पहुंच जाए। 8 बजे कौन आएगा इतनी जल्दी? ना आए, लेकिन हम रस्में वक्त पर शुरू करेंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी को छोड़ने। किसको? कौन सी भाभी? माँ, एक ही तो भाभी है हमारी, आमना भाभी, और कौन? क्यों? माँ, मेरे ख्याल में शायद दुल्हन शादी के अगले रोज मैके वापस जाती है, वो वहाँ से नाश्ता लेकर आते हैं और फिर वो उनके साथ जाती हैं। मगर आपने उन्हें नाश्ता लाने नहीं दिया, इसलिए भाई ने मुझे कहा कि मैंने छोड़ के आ जाऊँ। देखा आपने, बहू ने पहले दिन शिकायत लगा दी और अपना फैसला भी सुना दिया। माँ, शिकायत नहीं लगा रही थी वो, दरअसल वो कही थी कि रस्म होती है कि दुल्हन हमेशा वलीमे के दिन मैके से आती है। समीर, निकाह के बाद मैके की हर रस्म खत्म हो जाती है, समझे? अरे भाई मेरी बात तो सुनो यार, जाओ जाके संभालो यार। जाने दे अब्बा, इन्हें सिर्फ भाई संभाल सकते हैं, वरना मेरी तो शामत है। आगे जाके पता नहीं मेरा क्या होगा। यार मेरा प्लीज मेरा रात के वलीमे का जोड़ा इसलिए कर देना, मैं अभी निकल रही हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ, किसी और से कह दो। तो मैं भी आप ही को जाके ले आऊंगी ना। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी ना, फिर इस्त्री कर लेंगे। अरे माने, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। मेरी समझ नहीं आता कब जाओगी और कब आओगी। तो आपने सुबह क्यों नहीं बुलवाया? बच्चियां नाश्ता लेके जाती और आमना को ले आती। अरे भाई, आमना की सास ने मना कर दिया, कहने लगी ना नाश्ता जाएगा और ना दुल्हन आएगी। तो अब कैसे हो जाएगा? मैंने शर्जील से बात की है, वो कहने लगा मैं बात करूंगा, आप थोड़ी देर में बुलवा लें। आमना तो हमारे साथ ही चली जाएगी वलीमे पे और शर्जील भी इधर आ जाएगा। हैरत है, अब कैसे हो जाएगा? ईमाने, जल्दी करो बेटा। बस अम्मी आई, अब अली को बोले तैयार हो जाए। चलो यार। शर्जील, वो ईमाने आ रही है, आप समीर को मना कर दो प्लीज। हाँ, मैं बता दूंगा। तुम तो चली जाओ ना, और मैं शाम को तैयार होकर आ जाऊंगा, वहीं से हॉल चलेंगे। वैसे अच्छा होता अगर वो सुबह ही आ जाते तो। अम्मा, हम अम्मा की बात नहीं टाल सकते, पता नहीं अम्मा ने क्यों मना किया। बहरहाल तुम तो जा रही हो ना, माजी वगैरह क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं। शर्जील, ये वो बेटा तुम समीर को कहाँ भेज रहे हो? मामा, अब तो मैं कहीं नहीं भेज रहा, वो ईमाने वगैरह आ रहे हैं, आमना उनके साथ चली जाएंगी और मैं बाद में। आज वलीमा है बेटा। मैं जानता हूँ अम्मा। मैंने पार्लर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, आधा घंटे में आमना को वहाँ पहुँचना है। तुम जाकर अपने अब्बा की मदद करो, वो वलीमे का अकेले इंतजाम कर रहे हैं, उनकी सेहत इस काबिल नहीं है। वो तो अम्मा मैं कर लूंगा, आमना को तो भेज दें, वो रस्म वगैरह। देखो आमना, कुछ फजूल लोगों ने फजूल किस्म की रस्में बनाई है, जरूरी नहीं है सब बनाई जाए। जी अम्मी। तुम अपने घर फोन कर दो कि वो सीधा हॉल में पहुंच जाए, बिला वजह इधर से उधर चक्कर लगाना कोई रस्म नहीं होती है। जी अम्मी। नहीं यार, ये तो इतना आप किसी ने तो देखा ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। शर्जील, तुम अपने अब्बा से प्रोग्राम पूछ लेना। अच्छा जी। आपके क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे कोई बात हुई है? तुम लोगों की याद आ रही थी, उदास हुई भी थी मैं। और अगर इसी रफ्तार से तुम लोग याद आते रहे ना तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा चलें आप ही जल्दी से निकलें, हमें घर जाके तैयार होना है और वैसे भी अब हमें वक्त पे पहुंचना है। नहीं माने, बिल्कुल टाइम नहीं है। पहले घर जाऊंगी, फिर तैयार होने जाऊंगी, फिर हॉल जाऊंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या बात हुई? फिर हमें सुबह क्यों रोका था? हम आ ही जाते। बस ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ। मम्मी ने मेरा अपॉइंटमेंट लिया है सैलून पे, तो मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। मगर हमने तो अली को भेज दिया है। शर्जील भाई ने कहा था कि हमें ये छोड़ देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, समीर आप लोगों को ड्रॉप कर देगा, मैं भी उसको बुलाता हूँ। आप ही ये सब गड़बड़ आपकी सास की वजह से हुई है ना? नहीं माने, वो तो मैं खुद ही। आपको झूठ बोलना नहीं आता है, लेकिन लगता है आप जल्दी सीख जाएंगे। चलो मैंने प्लीज अम्मी को मत कुछ कहना, कोई भी बहाना कर लेना। तुम्हारी सिविल सर्विस ज्वाइन करने लगे हैं? जी, अबू चाहते थे छोटा मोटा बिजनेस कर लूं, बस अम्मी नहीं मानी। सही कह रहे हैं आप, लगता है आजकल सब कुछ माओ के हाथ में चला गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरा अपना ही माइंड किया। अच्छा वाली तुम नहीं गए? खैरियत? चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ओके जल्दी करो अली, अगर हम लोग वक्त पर हॉल ना पहुंचे तो शायद ये लोग ससुराल के बगैर ही वलीमा रख डालें। आमना नहीं आ रही? नहीं, लेट्स गो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त सहारा अल्लाह है और उसके बाद आप है। तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती तो ला नहीं सकती मैं। बस पप्पू मैं कुछ नहीं जानती, आप आपा से कहें, मैं उनके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अयाद उनसे माफी मांग लेगा, लेकिन आप कुछ करें पप्पू, इस घर को टूटने से बचा लें। तुम्हारा लड़का क्या कहता है? कहीं मैं खामखा के पापड़ बेलूं और वो आकर फन्ने खानी दिखा जाए? नहीं नहीं पप्पू, वो तो खुद बहुत परेशान है। मैं आपको क्या बताऊं कितना परेशान है वो, बल्कि गया भी था वहाँ। मोहसिन ने इतना हंगामा किया, एक लफ्ज ना सुना उसका। अरे वो तो अपने बाबा पे गए हैं, उन्होंने कभी किसी की कुछ ना सुन के दी। याद आ गया शायद। अरे बुलाओ तो जरा, उनके तेवर भी देखूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जहारा के लड़के हो? नहीं पप्पू, ये अयाद का दोस्त है माजिद। चाय पियोगे तुम लोग? जी आंटी। क्या करते हो? जी मैं अयाद के ऑफिस में काम करता हूँ। शादी हो गई? छोड़े पप्पू। तुम जाकर चाय बनवाओ, सुबह की चाय भी हबरदबर में पी थी। हाँ तुम यहाँ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं जी अभी इस नेमत से महरूम हूँ। लो, शादी ना करना कोई फैशन हो गया है आजकल। और मियाँ, तुमने ये क्या खड़े खड़े कयामत मचा दी? वो जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आए है, बड़ी दीदा दलेरी से कह दिया कि बात मत करें। यही दलेरी जाकर अपने ससुराल में दिखाओ ना। शीमा बीवी है तुम्हारी, ले आओ जाकर उसे। जो हो नहीं सकता उसका जिक्र करने से फायदा क्या है? आए तो इनसे पूछ लो, इनकी बीवी को लाऊं कि ना लाऊं। वो मुझे सिर्फ शहजर का ख्याल है, वरना बस मियाँ,
सच्ची बात कह दोगे तो मुंह नहीं फूट जाएगा तुम्हारा। ऐ उस्मा, जाओ तुम चाय तो लाओ जरा, मैं चाय पीऊं तो चलूं फिर। आपकी वो शादी अभी तक खत्म हुई या नहीं? बस आज वलीमा है, कल से फारिग हो जाऊं। हमें भी बहुत दुख है, हम भी जानते हैं कि बहुत तबाही आई है, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सोच समझ के फैसले किया करो। बेटा, अब उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। बस एक ताल्लुक है कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान है, रात रात भर लॉन में टहलता रहता है। अरे शुक्र करो कि वो शादीशुदा नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को समेट के बैठ सकता है। और मैं अभी जिंदा हूं, अगर खुदा ना खास्ता मैं ना हूं तो क्या होशियार होता तुम्हारा। मामा, अयाद ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कल की सीट्स कंफर्म हो गई हैं। आप और शीमा कल इस्लामाबाद फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। शीमा और शहज़द कहाँ हैं? ये कमरे में हैं। अच्छा बेटे, तुम वलीमे में जा रहे हो ना? मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, बस तैयार होकर आता हूँ। अच्छा। अम्मी, आप भी पप्पो के साथ चली जाती तो अच्छा होता। नहीं बेटा, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। पप्पो को बात करके आने दो, फिर देखेंगे। पप्पो चली गई हैं क्या? हाँ वो तो चली गई। चलो तो आपको मैं बाजार ही ले चलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ले आए। चलो बेटा चले। बीबी, मैं तो नेकी करने आती हूँ। फुप्पो, अब आपकी नेकी बिल्कुल बेकार है। शीमा ने कह दिया है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। लो, और सुनो, उज़मा तो कह रही थी कि शीमा खुद आना चाहती है। उज़मा का झूठ बोलने से क्या जाता है। और सच्ची बात है फुप्पो, मैं अपनी बहन को आपसे ज्यादा जानती हूँ। वो सारा इल्जाम शीमा पे रखना चाहती है, इसलिए रोज
किसी न किसी को यहाँ भेज देती है ताकि शीमा साफ साफ कह दे और उनका बेटा एग्जाम से बच जाए। हाय हाय, लो मैं तो उस्मा को बहुत मासूम समझ रही थी। भाड़ में जाए, हमें क्या, हद होती है। अच्छा वो क्या मोहसिन आज वलीमे पर जाएगा? हाँ पप्पू जाएगा, तैयार हो रहा है। अच्छा तो मैं घर चलती हूँ, तैयार होती हूँ, उसे कहना जाते हुए मुझे भी रास्ते से ले ले। जी ठीक है। शीमा तो ठीक है ना? हाँ पप्पू ठीक है, सो रही है। अच्छा चलो खैर, अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, सच कह रहे हैं आप? ये देखो, ये मेरी 2 ज़बानें तो नहीं है ना? एक, लेकिन ये क्या बात हुई? ये बात ये कि मैं झूठ नहीं बोलता। क्या मतलब? भाई बात ये है कि बचपन में अम्मा ने कहा था कि जो शख्स झूठ बोलता है उसकी 2 ज़बानें हो जाती। और मजे की बात बताऊं? बताइए। जब समीर छोटा होता था तो उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। तो जनाब एक दिन क्या किया उन्होंने कि वो किचन में गए और फ्रिज से चॉकलेट निकाल के खा के आ गए। मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही, मैं कहा ये तुमने चॉकलेट तो नहीं खाई है? और अम्मा ने खास तौर से मना किया हुआ था कि भाई मेरी इजाजत के बगैर चॉकलेट नहीं खाओगे तुम। मैं कहता नहीं मैंने चॉकलेट तो नहीं खाई है। पता है थोड़ी देर बाद रोने लगा। मैंने पूछा भाई रो क्यों रहे हो? कहते हैं भाई मेरी 2 ज़बानें तो नहीं हो गई। अच्छा सच्ची बताएं ना, अम्मी ने इजाजत दे दी? ये कल शाम की बुकिंग है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिर्फ पैकिंग करो और बस। पता शर्जील, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी इजाजत नहीं देंगी। अम्मा की इजाजत के बगैर मैं टिकट ला सकता था? नहीं ना। मेरे ख्याल में मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए, हमारे चाय पे इंतजार हो रहा है ना? ठीक है, दे देना मुझे। अम्मी से पहले हमें नीचे पहुंचना चाहिए। ओके। अम्मा। सॉरी अम्मा, हम लोग लेट हो गए। एक्चुअली मैं नहा रहा था। मैं ताज़ी चाय बना दूं? थैंक यू, मैं पी चुकी। भाई प्लीज बैठे ना। अम्मा अब्बा कहीं गए में? बड़े अफसोस की बात है शर्जील कि तुम एक ही कमरे के होके रह गए। वो घर पे ही है। अम्मा मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, समझा कि वो यहाँ होंगे। तुमने बुकिंग करा ली? जी अम्मा, कल शाम की फ्लाइट है। कैंसिल करा दो।
ख्वाहिशों के दामन में